हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें से आप पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय एवं वाक्यों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, यानी ऑप्शन नंबर सी। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सही उत्तर होगा, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। इस सारे प्रश्नों को जो है उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य रचना में आपको पढ़ाया गया है। अधिकार में उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। उसके बाद में धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में क्या है? एक प्रत्यय है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? सही उत्तर होगा, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। उसके बाद में है, सदाचार में उपसर्ग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत। क्या है? सत। अत्युक्ति में उपसर्ग है। सही उत्तर होगा अत, ऑप्शन नंबर सी। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? तो सब में क्या होगा? प्रत उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रत उपसर्ग। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधि। उसके बाद में है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास और अभिमुख और अभियान। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में कौन सा है? डी। डी मतलब अभि उपसर्ग। उसके बाद में क्या है आपका अगला? देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित, अच्छा ये हो गया आपका, नी पर ऊन। नी पर ऊन उपसर्ग में नी पर ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध, परिजन और 29। अति उपसर्ग का अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिक, बाहुल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समवाय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो क्या होगा? ये अमान। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, लाचार। उसके बाद में आपका अगला है क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूत। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? क्या है? छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, या, ई और आनी। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? सही उत्तर होगा कार और कर। इसमें कार और इसमें कर प्रत्यय होगा। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सही उत्तर होगा आड़ी और ईए। गाने वाला, गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुतर, तो गाने वाला में होगा वाला प्रत्यय और लघुत्तर में होगा तर प्रत्यय। खंडहर, लुटेरा,
शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा हर और एरा। खंडहर में हर और लुटेरा में एरा प्रत्यय निहित है। उसके बाद में है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। सही उत्तर होगा कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाए क्या कहे जाएंगे? तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रिया। वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तद्धित प्रत्यय। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जापानी। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रपाण। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? सही उत्तर होगा रंगीला। उसके बाद में है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ऑप्शन नंबर डी शंकर। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? शंकर। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा अरबी का। शंकर शब्द का अर्थ है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। सही उत्तर होगा देशज। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कारतूस और अंग्रेजी। ये क्या असंगत है? अगर ये संगत कैसे होता? जब कारतूस और फ्रेंच होता। उसके बाद में है योग रूढ़ शब्द कौन सा है या कौन है? तो दशानन जो आपका बहुब्रीहि समास है वही क्या है? योग रूढ़ शब्द भी है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है तो क्या है? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। सूची फर्स्ट के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए खचाखच आपका हो जाएगा तद्भव। जो अपने यहाँ का भाषा है वही क्या है? ज़्यादातर तद्भव होता है। जिसे दिया है मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, यानी यहाँ क्या है? दोनों पद प्रधान नहीं यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो क्या होगा? योग रूढ़। टिकट घर ये क्या है? शंकर है, शंकर शब्द हो गया। उसके बाद में एक बच रहा है सांप। क्या बच रहा है? टिकट घर के बाद में सांप बच रहा है। सांप क्या है आपका? सांप हो जाएगा तद्भव और टिकट घर शंकर, मुरलीधर योग रूढ़, खचाखच देशज। अगला है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर सी उत। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी। कारतूस किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पराजय। क्या होगा? पराजय। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी 3। अभिधा शब्द शक्ति में है तो क्या है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। उसके बाद में है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संकर शब्द। उसके बाद में है आपका
निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ मतलब चक्रपाण, यानी दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य हो, जिसका अर्थ क्या हो, अन्य की तरफ इशारा कर रहा हो, यानी बहुव्रीहि समास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रपाण। योग रूढ़ क्या है, चक्रपाण। बस बच्चों आज इतना ही। जय हिंद।